हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फ्री स्टडी 247। ट्रिक नंबर 4 में यहाँ पे आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। 3 ट्रिक्स मैं अभी आप लोगों को करवा चुका हूँ और ये आज की जो ट्रिक है, ट्रिक नंबर 4, ये सिंपल इंटरेस्ट पे बेस्ड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फटाफट ट्रिक नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन को पढ़िए। ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट, इफ द प्रिंसिपल इज इंक्रीज बाय 25%, देन हाउ मच रेट ऑफ परसेंटेज इज डिक्रीज्ड सो दैट देयर विल बी नो चेंज इन इंटरेस्ट। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, कोई धन साधारण ब्याज पर दिया जाता है, यदि मूलधन को 25% बढ़ा दिया जाए तो ब्याज दर कितना प्रतिशत कम करना होगा जिससे ब्याज में कोई परिवर्तन नहीं हो। यानी प्रिंसिपल अमाउंट है उसको 25% बढ़ाया जाता है, प्रिंसिपल अमाउंट को 25% बढ़ाया जाता है, तो उस सेम वे में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट को कितना प्रतिशत कम करना है, डिक्रीज करना है, जिससे जो आपका इंटरेस्ट था उस पर कोई चेंज नहीं हो। इंटरेस्ट अब भी आई था और पहले भी आई था, इंटरेस्ट आई ही रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये हो गया आपका साधारण ब्याज। अब यहाँ से एक चीज़ आप देखिए, प्रिंसिपल अमाउंट कैसे निकलेगा। प्रिंसिपल अमाउंट की मैं यहाँ पे बात करूँ तो I इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी। ठीक है, I अपॉन 100 इंटू आर अपॉन टी, तो यहाँ से जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 1/r के समानुपाती हो जाएगा। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल हमेशा एक दूसरे के रिवर्स होंगे। ठीक है, एक दूसरे के हमेशा उल्टा होंगे। अगर प्रिंसिपल बढ़ेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे कम करना पड़ेगा, जिससे आपका जो ब्याज है वो सेम रहे। ठीक है, P समानुपाती 1/4 या P व्युत्क्रमानुपाती R। ठीक है, P R के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी प्रिंसिपल जितना बढ़ाएंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ही कम करना पड़ेगा, जिससे आपका जो ब्याज है वो हमेशा सेम बना रहे। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखिए इसमें ब्लू मैजिक क्या लगेगा, ब्लू मैजिक क्या लगेगा। अगर मैं बात करूँ ब्लू मैजिक की, ठीक है, ये ब्लू मैजिक है। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, 25/100, 1/4। यानी प्रिंसिपल अमाउंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, एक तो अब होगा और एक पहले था। ठीक है, एक पहले था, ये दो चीजें यहाँ पे होगी। अगर पहले प्रिंसिपल अमाउंट 4 था तो अब कितना हो गया है, यहाँ से 1 बढ़ गए तो अब कितना हो जाएगा 5। ठीक है, सेम इसी में रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल एक दूसरे के रिवर्स हैं। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 हो जाएगा, पहले कितना था 5 था। ठीक है, पहले कितना था 5 था, तो डिक्रीज कितना हुआ है, एक का डिक्रीज कितने पे हुआ है, 5 पे। 5 से 4 हो रहा है, एक का डिक्रीज कितना हुआ है, कितने पे हुआ है, 5 पे। 1/5/100 कितना आ जाएगा यहाँ पे परसेंटेज से, 20%। 20% आया ना समझ में, बिल्कुल सॉलिड ट्रिक है, मजा आया ना। ये सब करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं, ये सब मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है यहाँ पे कि प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच रिलेशन क्या होता है, वो चीज़ समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे लिखी है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देखिए, सीधा सीधा देखिए, प्रिंसिपल को कितना बढ़ाया जा रहा है, 25% का इंक्रीज है। 25% की वैल्यू क्या होती है, 1/4। ठीक है, आपको क्या करना है, प्रिंसिपल लिखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखिए, पहले और अब दोनों चीजें लिख लीजिए, पहले और अब। यानी पहले प्रिंसिपल 4 था तो अब 1 बढ़ गया है, यहाँ पे ये हो गया है इंक्रीज इसमें, तो अब कितना हो गया 5। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, 5 और 5 का 4। ठीक है, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। वैल्यू देख लीजिए आप, पहले भी 20 थी, अब भी 20 है, कोई भी चेंज यहाँ पे वैल्यू में नहीं आ रहा है। तो अब ये क्या हो गया है, 5 से यहाँ पे 4 हो गए, -1 का चेंज हो गया। 1 का चेंज कितने पे हो रहा है, 1 का चेंज कितने पे हो रहा है, 1 का चेंज कितने पे हो रहा है, 5 पे हो रहा है। तो इसकी परसेंटेज निकाल लीजिए, परसेंटेज चेंज कितना आएगा, ये 5 से कट गया 20%। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा 20%। कितना टाइम लगा, विद इन 1 सेकेंड। विद इन 1 सेकेंड उड़ा लोगे, वर्बली उड़ाना है, पेपर पेन की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई, पेपर पेन की कोई जरूरत नहीं है, विद इन 1 सेकेंड इसको उड़ा देंगे। ये है ब्लू मैजिक ऑफ शॉर्ट ट्रिक। आया समझ में, बी रेडी फॉर नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक। अगर ट्रिक सॉलिड लगी, सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल